जी कैसे हैं सब। आई होप आज का दिन अच्छा रहा होगा। आज था फ्राइडे, वीकली क्लोजिंग। आज अब मार्केट मंडे को ही ओपन होगा, तो ये था आज। चलिए जल्दी से देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। बहुत शानदार आज का वो था, समझने के लिए बहुत कुछ है आज। तो ये है निफ्टी। एक बार 15 मिनट पे दिखा दूँ आपको, समझ आ जाएगा आपको थोड़ा सा देखने में। तो ये है, पिछले 5-6 दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा है। कल की क्लोजिंग से नीचे गैप डाउन खुला और फिर नीचे ट्रैप करने की कोशिश, 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 बट फिर नीचे। और ऐसे मार्केट आज नीचे नीचे चलता रहा। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने प्रीमियम्स पे। करना क्या था उस पे आते हैं। मार्केट नीचे गिरता रहा है तो पैसा तो पुट में बना होगा, पर पहले डिस्कस करेंगे कॉल क्यों नहीं लेनी थी। देखिए क्या लेना है वो तो मार्केट में बाद में देखकर सब बता ही देते हैं। सुबह सुबह कैसे पता चले कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। करेक्ट। तो कॉल क्यों नहीं लेना था, ये है कॉल का प्रीमियम। एट द मनी का लगाया था। देखिए कॉल ना लेने के लॉजिक्स। मैं आपको एक ही चीज़ बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज़ बहुत दिन से बता रहा हूँ, वही ये लॉजिक। ये प्रीवियस डे का बेस था, ये लाइन बेस ब्रेक हो गया, बस अब कॉल में बैठना ही नहीं है। जब तक नया बेस ना बने कॉल में बैठना नहीं है। तो कॉल में नहीं बैठना, ठीक है। तो पुट में, क्या पुट में कभी भी बैठ जाए? नहीं, पुट में भी कभी भी नहीं बैठ सकते। ये था पुट। 5 मिनट पे लगाते हैं। ये रहा 5 मिनट। ओके, आज तो पुट ने बहुत शानदार शुरू किया। अब देखिए ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, एक सेकेंड पे तो इसको थोड़ा सा आई होप आपको अभी दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये सपोर्ट था कल का, ठीक है। एक्चुअली कल का क्या, आज सुबह का सपोर्ट था। जब मार्केट इसके ऊपर खुला तो ये सपोर्ट बन गया। ये डॉटेड ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये एक और सपोर्ट था और ये था टारगेट 1। तो मार्केट में हुआ क्या आज, हमने बोला ना कॉल नहीं लेनी थी तो पुट में कैसे एंट्री बनाई, वो एक लॉजिक था। अब हुआ क्या देखते हैं। हुआ ये कि प्राइस हम उम्मीद कर रहे थे इधर खुलेगा, इधर नहीं खुला, थोड़ा सा गैप अप खुल गया। अब उम्मीद कर रहे थे कि वापस इधर आएगा तो एंट्री बनाएंगे, पर वो भी नहीं हुआ। सीधा जाके उसने टारगेट हिट कर दिया। अब टारगेट हिट कर दिया तो अब नेक्स्ट हमारा प्लान क्या था। नेक्स्ट प्लान था कि टारगेट हिट हो गया, कम से कम इधर आ जाए। इधर ये एक बीच का एक लेवल था, एक ग्रीन लाइन, लेकिन वो भी नहीं हुआ। काफ़ी देर वेट किया, नहीं आया, लेकिन कुछ और हो गया। देखिए ये सपोर्ट है क्योंकि प्राइस जिसके ऊपर है, इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है। अब जब प्राइस इसके, दो ऑप्शन है, अब एंट्री कैसे ली जा सकती है। एक है सेफ़ एंट्री, एक है थोड़ी सी रिस्की एंट्री। सेफ़ एंट्री क्या है, सेफ़ एंट्री है प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया तो इधर आ जाए, फिर इधर से जाए। सेफ़ एंट्री। बहुत ज़्यादा सेफ़ एंट्री क्या है, इधर आ जाए इधर से जाए, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ एंट्री है। अब यहाँ यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा या फिर दोनों में से कहीं नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा डेटा के हिसाब से। डेटा क्या बोल रहा है, ओके। तो डेटा आज सुबह से ही बियरिश था, अच्छा खासा बियरिश था। कॉल वाई अच्छा बिल्डअप था, कॉल वाई बिल्डअप था तो बुल्स को घुसने का मौका ही नहीं मिला। कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाया। अब देखिए ये वाला मूव हमने नहीं पकड़ा, प्लानिंग थी ये, नहीं हुआ। दोबारा रिजेक्शन लिया, सोचा फिर आएगा, नहीं आया। अब इधर क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। करेक्ट। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे प्राइस और ऊपर चले जाए तो सपोर्ट बन जाएगा। ये देखो एक बार ट्राई किया रेजिस्टेंस वापस, दूसरी बार ट्राई किया नहीं गया। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। कैंडल स्टिक थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इधर क्या हुआ देख रहे हो,
यह क्लोजिंग दी तो अब ये सपोर्ट बन गया। अब प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। जाएगा नहीं जाएगा अपने को नहीं पता। अब अपने को एंट्री बनानी है इधर, समझ गए? एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री अब जब इसके ऊपर आ गया तो अब हमको वेट करना है कि दोबारा घूमकर इधर आए इस लाइन पे। वही हुआ, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सेकेंड, ये देख रहे हैं? अरे यार, ये देख रहे हो? ये विक, ये था एंट्री पॉइंट और ये था एंट्री पॉइंट, समझे? और इधर आ जाएं तो थोड़ा सा नीचे आया, ये सब थे एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। अब एंट्री कैसे होगी? देखो, एंट्री का सीधा सा लॉजिक है, ये लॉन्ग पोजीशन लगाई, इधर कहीं आया, समझो इधर ये लगाया। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका ऊपर वाला जो हमने लेवल लगाया है वही होगा किसी भी कंडीशन में। तो ये 30 पॉइंट का टारगेट आ रहा है। स्टॉप लॉस जो हमारा हमेशा होता है 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम नहीं देते हैं। अब यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। देखो कितने बजे एंट्री बनी थी हमारी एंट्री बन गई थी 11:55 पे। एक्चुअली मैंने तो एंट्री इधर ले ली थी 11:55 से पहले, 11:10 के आसपास ही एंट्री ले ली थी जब इसने ऊपर क्लोज़ किया। लेकिन चलो, एक जेन्युइन एंट्री यहाँ पर भी थी और बहुत लंबा ट्रेड चला। मैं इसको काफ़ी देर तक होल्ड करके बैठा रहा। ये देखो, इधर इसने डराने की भी कोशिश की, इधर देख रहे हो? स्टॉप लॉस के पास भी आया। तो एक बार जब हम ट्रेड में घुस गए ना, तो दो ही चीज़ें कर सकते हैं, अपने स्टॉप टारगेट को लो और बैठे रहो। अब हुआ क्या, ये टारगेट अचीव हो गया 30 पॉइंट का। तो जब ये इसके पास आ गया था तो तुरंत अपना, अगर टारगेट सिस्टम में लगाया होता तो एग्ज़िट हो जाता, लेकिन अपना सिस्टम में नहीं लगाते हैं, हम मैनुअली करते हैं। तो हमने इसको भी होल्ड किया और जब इसको होल्ड किया तो जब ये कैंडल देख रहे हो आप, जब ये कैंडल ने इतनी स्ट्रॉन्ग वो किया ना, इस कैंडल ने इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की ऊपर, जब इस कैंडल ने इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसके ऊपर की, तो ये क्या सिग्नल है? ये सिग्नल है कि हम जो ये नेक्स्ट टारगेट है इस तक होल्ड कर सकते हैं, करेक्ट? तो हमारा टारगेट कहाँ तक गया? हम इसको, इसलिए हमने इसको यहाँ तक होल्ड किया, हमने इसको यहाँ तक होल्ड किया। कितने पॉइंट दिए इसने, देख रहे हो आप? 110 पॉइंट। और फिर भी प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग था, प्राइस गिरा नहीं। ये प्राइस की स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलती है? ये देखो, प्राइस का गैप अप। अच्छा, यहाँ तक कैसे कर सकते थे अचीव टारगेट को? इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे आपका ये एक टारगेट है, आपका यहाँ स्टॉप लॉस लगा है, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे टारगेट्स अचीव कैसे होते हैं। आपका स्टॉप लॉस पहले कहाँ लगा था? इधर 112 पे। जब आपका टारगेट 1 आ गया ना, तो आपको क्या करना है? अपने स्टॉप लॉस को उठाना है और इस कैंडल के नीचे यहाँ पे ले आना है। तो आपका इधर कहीं 150 के आसपास आ जाएगा। अब उसको होल्ड करो, दो ही चीज़ें होंगी, या तो स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा तब भी आप प्रॉफिट में एग्जिट होगे, दूसरा आपका दूसरा टारगेट आएगा। अब देखो, काफ़ी देर प्राइस ने यहाँ पे आपको डराया, 15 मिनट। ये पेशेंस टेस्टिंग होती है। प्रॉफिट होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। आप लॉस को होल्ड कर लोगे, पूरे दिन बैठे रहोगे, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अब ये देखो, जब दूसरा टारगेट भी यहाँ इसने हिट कर दिया ऊपर, तो हम इस कैंडल के इधर या फिर इधर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। जब यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया तो इसने अपना तीसरा टारगेट हिट किया यहाँ पे, तो हम अपना स्टॉप लॉस इधर ले आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जब हमको आगे दिखेगा कंसोलिडेशन वाला स्टेज स्टार्ट हो गया तो हम एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं इसको। आप पोजीशन को लॉस में नहीं काटोगे और मैक्सिमम जितना मार्केट देने की कोशिश कर रहा है आप उतना अचीव करने की कोशिश करोगे। और उसके बाद फिर देखो, मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए वहीं पे क्लोज दे दिया। तो डिफ़िकल्ट क्या होता है इसमें? डिफ़िकल्ट होता है ये वाला स्टेज, इसको होल्ड कर पाना, ठीक है। ये एक बार अगर आप होल्ड कर लोगे ना तो मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। अभी इसमें देखो हुआ क्या, यहाँ पे एंट्री दी, कितने बजे एंट्री दी? एंट्री यहाँ पर थी अपनी 11:10 पे, और 11:10 से मार्केट ने शूट करना कभी कभी पहले हमें डराया या एग्ज़िट कराने की कोशिश की। 11:10 से 1 बजे पूरे 2 घंटे मार्केट ने यहाँ पे आपका पेशेंस को टेस्ट किया। तो इसमें डिसिप्लिन कैसे काम आ सकता है? डिसिप्लिन यही है कि जब आप ट्रेड में एंटर हो गए तो भैया अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करो, या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा। टारगेट मार्केट देगा, आपको नहीं पता कितना है, आप सिर्फ अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। जब आप इसको हैंडल कर लोगे तो मार्केट ये
आपको पक्का देगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है ना, इस ये जोन देख के ऐसे लगता है कि रिवर्स होने वाला है, अब तो कॉल चलेगी, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं मन में कि कॉल चलेगी, कॉल में एंट्री ले लें, अब ये करे वो करे। तो उसका सीधा सा तरीका है, देखो एक बार बेस टूट गया ना, आज कॉल को कहीं बेस बनाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, और फिर डेटा भी सुपर बुलिश हो गया था, सॉरी सुपर बेरिश हो गया था। इसीलिए पुट के ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, और पुट के ट्रेड्स अगर बेरिश हो, एक और निशानी है उनकी, ये देख रहे हो आप, वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स, ये वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ी रहेगी मार्केट उतना तेज़ी से गिरेगा, ये भी एक सिग्नल होता है। ठीक है, निफ्टी को देखें, ये देखो, ये ट्रैप करता है, जब ऐसे ऐसे होता है लगता है अब ऊपर जाएगा, इधर लगता है अब जाएगा, फिर लगता है ये जाएगा, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, ये देखो अब जाएगा। ये दो ग्रीन कैंडल क्या है, लालच फंसा रही हैं। तो इनसे बचने का क्या तरीका है, रूल फॉलो करना है। रूल ये है, बेस टूट गया है तो इसमें एंट्री नहीं करनी। ये सिंपल सा रूल आपको बचा सकता था। देखो एक और प्रीमियम में देख रहा था, इसमें भी हमने कुछ, ये देखो इस प्रीमियम को भी देखो, ये हमारा सेम है, सारे प्रीमियम लगभग सेम ही काम करते हैं। ये दूसरा प्रीमियम है 24,850 का, ये यहाँ से ओपन हुआ है सपोर्ट के ऊपर, ये बिल्कुल सपोर्ट से ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर इस सपोर्ट पे। हम उम्मीद करते हैं थोड़ा नीचे से खरीदें, तो हम ऐसे करते हैं। तो अब वहाँ नहीं आ रहा है, इसका क्या सिग्नल है कि प्राइस यहीं से जंप कर रहा है, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, तो इधर कहीं एंट्री बन सकती थी। जैसे आप यहाँ एंट्री बनाओगे, फिर देखो क्या हुआ है आपको, देखो टारगेट्स कैसे अचीव किए हैं। 82 से लेके कहाँ तक गया है, 210 के ऊपर, 100-150 पॉइंट कम हुआ है। तो ऐसे आप बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते। आई होप आज का आपको प्राइस एक्शन समझ आया होगा। डिस्क्लेमर ये है, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। अपनी जो भी आप वो करते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, अपने सेबी रजिस्टर आर से करें। ये एक रिस्की प्रोफेशन है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ सेफ़ रहें और रिस्क ना उठाएं जब तक पूरी जानकारी ना मिले। मैं सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, और किसी को शेयर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके बाय, हैव ए गुड डे। मिलते हैं मंडे को।